हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पीएचपी स्विच केस के बारे में। स्विच स्टेटमेंट को ही सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है और पीएचपी का ये इकलौता कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी स्विच स्टेटमेंट में हम किसी तरह की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल किसी एक्सप्रेशन या वेरिएबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम में ढेर सारी इफ कंडीशन का प्रयोग करते तो प्रोग्राम बहुत जटिल हो जाता है। इस वजह से प्रोग्राम को समझना या पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस कठिनाई से बचने के लिए हम एक और कंट्रोलर स्टेटमेंट यूज कर सकते, वो है स्विच स्टेटमेंट। जिस तरह इफ स्टेटमेंट एक टू वे स्टेटमेंट है, उसी तरह स्विच एक मल्टी वे स्टेटमेंट है। ठीक है। स्विच के लेबल को हम किसी भी क्रम में रख सकते, यानी चौथा स्थान का केस फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन का केस तीसरे स्थान पर, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को भी किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। कभी कभी हम स्विच स्टेटमेंट में किसी कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ता है। जब हम किसी स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तब हम कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक को यूज करना जरूरी होता है। जिस तरह से हम इफ कंट्रोल स्टेटमेंट की नेस्टिंग कर सकते हैं, उस तरह से हम स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट की भी नेस्टिंग कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। देखिए, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर फर्स्ट लेवल करेक्ट है तो इको करो, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। अगर फर्स्ट लेवल करेक्ट नहीं है तो सेकेंड लेवल को चेक करो। अगर सेकेंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ, ऐसा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, परसेंट इक्वल 90 रखा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें 90 सेव किया, 90 स्टोर किया। ठीक है। देन उसी वेरिएबल के साथ परसेंट डिवाइडेड बाई 10 किया। देन स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट किया। देखिए, स्विच, यहाँ पे स्विच होगा ब्रैकेट के अंदर, वही वेरिएबल मैंने रखा। ठीक है। केस 10, केस 8, केस 9 अगर है तो मुझे इको करो, पास विथ इको ऑनर्स, देन ब्रेक करो। अगर नहीं है तो केस 7, केस 6 आओ, उसको चेक करो। अगर 7, 6 में कोई है तो फिर मुझे इको करो, फर्स्ट डिवीजन पास। अगर नहीं है तो फिर चेक करो केस 5 को, इको करो, सेकंड डिवीजन पास। अगर नहीं है तो केस 4, अगर उसमें भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट को इको करो। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस 90 को 80 करूँगा तो मुझे पास विथ इकोनॉमिक्स आ रहा है। 70 करूँगा तो देखिए फर्स्ट डिवीजन पास। अगर मैं इसको 50 करूँगा तो देखिए सेकंड डिवीजन पास, केस 5। अगर इसको 40 करूँगा तो देखिए थर्ड डिवीजन, केस 4 पे। अगर इसको 30 करूँगा तो देखिए रिजल्ट फेल, डिप। इस प्रकार कंडीशन में स्विच केस को यूज करा जाता है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।